हाय दोस्तों, मैं सावन जायसवाल। मैंने जो आज की पोएम लिखी है उसका टाइटल है खूब हुआ प्रचार, तेज हुई कोरोना की रफ्तार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी कुछ समय पहले चुनाव का माहौल बना हुआ था। कई राज्यों में चुनाव होने को थे और प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा था, जिसके कारण कोरोना ने अपनी गति को बढ़ा दिया और बहुत सारे लोग कोरोना की चपेट में आ गए। मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो कैसा ये वक्त ला दिया, हमारे देश के नेताओं ने ये कैसा सिला दिया। जो कल तक कहलाता था सोने की चिड़िया, जो कल तक कहलाता था सोने की चिड़िया, अपने स्वार्थ के लिए इसे भिखारी बना दिया। अपने स्वार्थ के लिए इसे भिखारी बना दिया। जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर इन्हें सिंहासन पर बैठा दिया, उन्हें अपनी रैलियों में बुलाकर इन्होंने शमशान तक पहुंचा दिया। रैलियों की भीड़ का फायदा कोरोना ने अच्छी तरह उठा लिया। इन्हीं की वजह से अपनी ख्याति को इसने दूर दूर तक फैला दिया। अपनी ख्याति को इसने दूर दूर तक फैला दिया। इन्हीं की वजह से न जाने कितनों ने अपनों की लाशों को जला दिया। देखो एक बार फिर से इन नेताओं ने मिलकर कोरोना फैला दिया। देखो एक बार फिर से इन नेताओं ने मिलकर कोरोना फैला दिया। इतनी लाशों ने मेरे दिल को दहला दिया। जब चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना ने अपनी गति बहुत तेजी से बढ़ा ली और लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इतनी सारी मौतें हुई जिससे मेरा दिल बहुत दहल गया। इसलिए आगे की लाइनें सुनिएगा। कई राज्यों के चुनावों ने ये माहौल बना दिया। देश की जनता को कुछ इस तरह से गुमराह किया। देश की जनता को कुछ इस तरह से गुमराह किया। उन्हें रैलियों में बुलाकर लाशों का मैदान सजा दिया। देखो एक बार फिर से नेताओं ने कोरोना फैला दिया। देखो एक बार फिर से नेताओं ने कोरोना फैला दिया। इन्हीं नेताओं ने पिछली बार कुछ नियम बनाए थे। इन्हीं नियमों के लिए लोगों ने हाथों में सैनिटाइजर और मुंह पर मास्क लगाए थे। अपनी रैलियों में भीड़ को देखकर, जब रैलियां हुई तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई और इस भीड़ को देखकर जो बड़े बड़े नेता थे वो भी हर्षाए थे। अपनी रैलियों में भीड़ को देखकर बड़े बड़े नेता भी हर्षाए थे। चुनाव आयोग ने भी डर की वजह से अपने मुंह पर ताले लगाए थे। सारे नेता मिलकर इन नियमों को तार कराए थे और लोगों ने इन्हीं नेताओं के लिए बजाई थी तालियां और नारे लगाए थे। हमारे देश में जो नियम बनाए जाते हैं वो केवल गरीब पर ही लागू किए जाते हैं। जो ऊंची पोस्ट के लोग होते हैं या जो नेता लोग होते हैं वो उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए आगे की लाइनें सुनिएगा ध्यान से। अगर अच्छी लगे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। हमारे देश में जितने भी नियम बनाए जाते हैं वो सब आम आदमी पर ही क्यों लागू कराए जाते हैं? क्यों नेता और अमीर लोग उन नियमों का पालन नहीं करते? क्यों गरीबों की दुकानें और ठेले हटाए जाते हैं? इन सबको पता था कि पहले से कोरोना का रूप बहुत विकराल है, पर इन्हें क्या फिक्र थी लोगों की? इन्हें तो बनानी बस अपनी सरकार है। चेतावनी मिलने पर भी चुनाव प्रचार और रैलियां चलती रही और चुनाव आयोग इस दृश्य को आंखें मूंद कर देखती रही। क्या लोगों की जानों से ज्यादा जरूरी था चुनाव कार्यक्रम, जिसकी वजह से लोगों का हो गया अंतिम संस्कार कार्यक्रम? क्यों ठीक से चलाया नहीं गया टीकाकरण कार्यक्रम? क्यों
ठीक से चलाया नहीं गया टीकाकरण कार्यक्रम? क्यों चुनाव खत्म होने से पहले नहीं लगाया गया लॉकडाउन कार्यक्रम? जब खाली हुए चुनाव से तो कोरोना इतना फैल गया, देश की सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल गया। हमारे देश में पिछली बार भी कोरोना फैला था और सबको यही आशंका थी इस साल भी ये कोरोना दोबारा आएगा, परंतु किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी नहीं की गई थी, जिसके कारण कोरोना का रूप बहुत विकराल हो गया। जब खाली हुए चुनाव से तो कोरोना इतना फैल गया, देश की सारी व्यवस्थाओं की पोल ये खोल गया। ऑक्सीजन की कमी से मौत का दरवाजा खोल गया। डॉक्टर भी हमसे ना हो पाएगा और हाथ जोड़कर सॉरी बोल गया। डॉक्टर भी हमसे ना हो पाएगा और हाथ जोड़कर सॉरी बोल गया। इस बीमारी का भी लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का इंजेक्शन हजारों में बिकवाया है। पहले कोरोना और बढ़ती महंगाई ने लोगों के आंसुओं को बहाया था। देखो इनकी लापरवाही से कोरोना के मामले में भारत विश्व में नंबर 2 पर आया है। इसी के साथ मैं अपनी पोएम समाप्त करता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए ताकि इस बीमारी से हम लोग पीछा छुड़ा पाएँ और सभी लोग धैर्य धारण कीजिए और अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।